आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक हमारा बच्चा जिस पानी में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो हमारे बच्चे पर क्या फर्क पड़ेगा? कैसा बच्चा पैदा होगा? अगर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कम है या वो पानी कम है जिसमें बच्चा घूम रहा है। एक मछली को सूखे तालाब में छोड़ दे या बहुत ही कम पानी वाले तालाब में छोड़ दे तो मछली पे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर बाद में मछली अपने आप ही दम तोड़ देती है ना। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो उससे आपके बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा? पहला फर्क ये पड़ेगा कि आपके बच्चे के हाथ पैर है वो मुड़ जाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान ही। या आपने देखा होगा कि कभी कभी है 1000 में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो हाथ पैर मुड़ा हुआ पैदा होता है। हाथ पैर दोनों मुड़ जाते हैं, अंदर के साइड में मुड़ जाते हैं, बाहर की साइड में मुड़ जाते हैं, हाथ ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। तो जब बच्चा इस तरह की विकृति लेके पैदा होता है तो इसका मतलब ये है कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड कम था और कम होने के कारण बच्चे को घूमने के लिए पूरी तरह से स्पेस नहीं मिला, जगह नहीं मिली, जिसके कारण उसके शरीर का जो अंग है उनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। ठीक है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड 11 से लेकर 13 के बीच में है, 11 से लेकर 13 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये एक नॉर्मल साइज है, नॉर्मल रेंज है, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 10 से कम सेंटीमीटर का एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है या 17 से भी ऊपर आ रहा है तो ये थोड़ा सा नुकसान वाला संकेत होता है। आपको अपने एमनियोटिक फ्लूइड को कम बिल्कुल नहीं होने देना है। अब कम नहीं होने दे इसके लिए हम क्या करें? आपको डेली, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, आपको डेली 4 से 5 लीटर पानी पीना है। अब जरूरी नहीं है आप पानी पियो, उसकी जगह आप नारियल पानी ले सकते हैं, दही छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं या फलों का जूस पी सकते हैं। जितनी आप लिक्विड वाली चीज़ें लोगे आपका एमनियोटिक फ्लूइड उतना बढ़ेगा। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड या पानी की मात्रा सही रहेगी तो इससे आपका बच्चा एकदम वेल एंड गुड स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। उसके शरीर में किसी तरह की कोई विकृति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है अगर पानी कम होता है तो उसके शरीर के जो अंग है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। सर है वो चिपक जाता है, मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, या शरीर है वो एकदम कोड वाला शरीर पे बच्चे का बन जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इतना मायने रखता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी सोनोग्राफी में कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड जिसका एक शॉर्ट रेंज लिखी हुई रहती है AFI, है ना, अगर AFI बहुत कम है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। और डॉक्टर के से सलाह लेने के बाद में आपको फलों के जूस पीने हैं, नारियल पानी पीना है, छाछ पीनी है, दूध पीना है, दही खाना है और खूब सारा पानी पीना है। और अपने पानी की रेंज एकदम सही बना के रखे, वरना जो बच्चा आपका पैदा होगा वो ना आपका रहेगा ना वो अपना बच्चा रहेगा। उस बच्चे से आप और आपके पूरे परिवार वाले हर दिन परेशान रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने एमनियोटिक फ्लूइड को नॉर्मल रेंज में रखने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।